Bismillahirrahmanirrahim. Poem name is The Solitary Reaper by William Wordsworth. The Solitary Reaper, ये जो poem है The Solitary Reaper is a famous romantic poem. ये किसने लिखी है? जैसे कि मैंने पहले मेंशन कर दी है, written by William Wordsworth. ये Solitary Reaper, चलें पहले मैं इसका इंट्रो पढ़ देती हूँ. It captures a poignant moment when the poet encountered a Highland girl reaping and singing in the field. Poignant का मतलब होता है पुराने गुजरे हुए दिन, जो मतलब बहुत अच्छे दिन जो गुजरे हुए होते हैं, उन दिनों की एक याद. ठीक है ना. तो पुराने वक्तों की याद, कुछ इस तरीके से आप इसको जो है ना, आप इसका मीनिंग इसको सिमुलेट कर सकते हैं इसके साथ. अच्छा जी, अब ये सॉलिटरी रीपर, ये एक जो पोइम है ना, ये थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं तो फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा. ये एक लड़की होती है जो कि खेतों में काम कर रही है, और वहाँ पर ये जो खेत हैं ये ज़रा माउंटेन टाइप जो है इस तरह की जगह पे मौजूद हैं, और वहाँ पर ये काम भी कर रही है खेतों में, मतलब फसल की कटाई भी कर रही है और साथ साथ गा भी रही है. और जो पोइट होता है, वर्ड्सवर्थ होता है, वो सुनता है इसको. विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं ये इसको सुनते हैं और साथ साथ इसकी जो खूबसूरत गाने की जो एक मिसमराइजिंग सी एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है, नॉट ओनली ऑन वर्ड्सवर्थ पोइट बट आल्सो ऑन दी होल इन्वायरमेंट. ये एक तरह से वो कहता है कि पूरा माहौल उसकी वजह से जो है ना, जैसे एक जादू सा छा रहा है उस पूरे माहौल में. गॉट इट. तो अब हम इसको स्टैंजा बाय स्टैंजा देखते हैं कि किस तरह है. मैंने लाइन बाय लाइन इसकी की है पैराफ्रेजिंग, आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पोइम जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पोइम है और ये आगे जाके आपकी हायर स्टडी में भी काम आएगी, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्ड्सवर्थ पोइम. ठीक है. स्टैंजा 1. Behold her single in the field. Behold का मतलब है लुक, देखो. Look at her single in the field, all alone in the field. Single यानी वो अकेली खड़ी है, उधर देखो वो अकेली खड़ी है खेतों में. Young solitary highland lass कहते हैं गर्ल को, हाईलैंड हो गया माउंटेन या हिल्स वगैरह, सॉलिटरी फिर वही अकेला. ठीक है ना. और फिर उसके बाद यन, इसको हम कहते हैं कि हैट और या दोज, इसके लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है. मैंने मेंशन भी कर दिया है सेकंड लाइन में. मैंने अगर जिन यहाँ मैंने बहुत सारे लफ्ज़ों को जो कि डिफ़िकल्ट है उनको मैंने मेंशन कर दिया, दैट और दोज और माउंटेन गर्ल. ठीक है ना. फिर अब हम इसकी हम पैराफ्रेजिंग लाइन देखेंगे कि हमने लाइन इसकी किस तरह बनानी है. लाइन के अंदर एक कोहेरेंस होनी चाहिए, आपकी लाइन में एक रब्त होना चाहिए. ग्रामेटिकली सेंटेंस का जो एक सेंटेंस होता है ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस बनाना है. पैराफ्रेजिंग आपने ये देखें, पैराफ्रेजिंग आपने ये नहीं करना कि ये सॉलिटरी का मतलब अकेला है, हाईलैंड का मतलब माउंटेन है, लास का मतलब गर्ल है, तो इस तरीके से आप इसको जोड़ें और नीचे लिख दें. नहीं, इसके लिए बाकायदा आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और फिर लिखना है. ठीक हो गया. तो इसलिए अब हमने किस तरह इसको लाइन में लेके आए हैं. दैट लोनली यंग गर्ल फ्रॉम दी हाईलैंड्स. ये अकेली लड़की जो थी ये हाईलैंड पे थी और अकेला काम कर रही थी. ठीक है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. और ये क्या कर रही थी? ये रीपिंग कर रही थी, कोई क्रॉप है जिसको ये काट रही है, एंड सिंगिंग साथ गा रही है बाय हरसेल्फ, खुद से, यानी शी इज़ कटिंग द क्रॉप्स एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. स्टॉप हेयर और जेंटल पास. पोज टू लिसन और मूव क्विकली विदाउट डिस्टर्बिंग हर. यानी जो लोग हैं वो वहाँ से स्टॉप हेयर, रुक भी रहे हैं, और जेंटली पास, और साथ जेंटली वो पास भी हो जाते हैं.
रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, सुनते हैं और फिर आगे से गुजर जाते हैं क्योंकि वो अपने कामों के जा रहे हैं। तो pause to listen and move quickly without disturbing her। ऐसे भी है, और इसको हम अगर इसको हम इस तरह ले लें कि लोगों के लिए थोड़ा सा रुकना है, pause to listen, थोड़ा सा लोगों के लिए रुकना है, एंड मूव क्विकली विदाउट डिस्टर्बिंग हर, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना और यूं ही पास हो जाना है, पास से गुजर जाना है। अलोंग शी कट्स एंड बेंड्स दी ग्रीन, वो अकेली ही कर रही है, क्या कर रही है, कटिंग भी कर रही है और इसको बाइंडिंग भी कर रही है, बेंड नहीं करते, और वो भी साथ कर रही है, टाई कर रही है वो ग्रेन्स को जो वो काट रही है। शी वर्क सोलो यानी अकेला काम कर रही है, कटिंग एंड टाइंग दी ग्रेन। फिर एंड सिंग्स आ मेलंकली स्ट्रेन, मेलंकली कहते हैं उदास को, अफसुर्दा, ठीक है। और है स्ट्रेन का मतलब है एक्सट्रीमली एफर्ट, बहुत ज़्यादा कोशिश। एंड सिंग्स आ मेलंकली स्ट्रेन, और वो बहुत ही कोई, स्ट्रेन के लफ्ज़ को यहाँ पर सॉन्ग के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है। वो एक उदास सॉन्ग गुनगुना रही है, बहुत स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर तकलीफ़ के साथ, यानी बहुत एफर्ट के साथ वो ये कर रही है, एक उदास सॉन्ग इमोशंस के साथ ना। सिंगिंग आ सोरोफुल एंड इमोशनल सॉन्ग वो गा रही है। ओ लिसन फॉर दी वॉल्स प्रोफाउंड, वॉल्स कहते हैं वैली को। यही वॉल्स जो है ये वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो पोइम है डैफोडिल, जिसके 2 नाम हैं, आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, इसका एक ये भी नाम है। वेस्ट के लोग इसको इसी नाम से पहचानते हैं, आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, ये उसका नाम है। लेकिन यहाँ एशियन जो हैं उसको वो इसको डैफोडिल के नाम से भी जाना जाता है, और मोस्टली इसका मतलब ये 2 नाम ही हैं। जब भी अगर एक नाम से सर्च नहीं होगी डैफोडिल, तो उसका दूसरा नाम आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये नाम होगा, ठीक है। तो वॉल्स वहाँ पर भी दिया हुआ है, पहले ही स्टेंजे के अंदर दिया हुआ है, और वहाँ भी इसका मतलब वैली है और यहाँ पर भी इसका मतलब वैली ही है, ठीक है। वॉल्स प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरी, बहुत अंदर तक जाने वाली, दिल में उतरने वाली। जबकि मैं इसको एसिमिलेट करूँगी इस पोइम के साथ, तो उसके साथ जो मीनिंग बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। और लिसन फॉर दी वॉल प्रोफाउंड, लिसन क्लोजली दी डीप वैली, ये जो डीप वैली है इसमें भी ये क्लोजली लिसन किया जा रहा है और ये सुन रहा है और ये दिल में उतर रही है। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ये पूरी जो वैली है इसमें ये ओवरफ्लो कर रही है, एको कर रही है इसकी आवाज़ से, ये अपनी आवाज़ का जादू जगा रही है। या इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ये ओवरफ्लो। इज़ फिल्ड विद द एकोज ऑफ हर वॉइस, ये सारी वैली जो है इसकी आवाज़ से गूंज रही है, इसमें एको हो रही है। स्टेंजा 2, द नाइटिंगेल डिड एवर चेंट, चेंट का मतलब है वो चिरपिंग जो करती है, खूबसूरत आवाज़ निकालती है, जिसको नाइटिंगेल सॉन्ग कहते हैं। अच्छा जी, नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट, नहीं किसी बुलबुल ने ऐसा गाना सुनाया। देयर इज़ नो नाइटिंगेल दैट हैज़ एवर संग, के उसने सुनाया हो। मोर वेलकम नोट टू वेरी बैंड्स, ये बैंड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये है इसका मतलब है ग्रुप, और ये वेरी का मतलब होता है थका हुआ। नोट का मतलब यहाँ गाना है, ठीक है। मोर वेलकम नोट टू वेरी बैंड्स, मोर वेलकम, इसकी जो ये इतना वेलकमिंग है, इतना प्लेजेंट है, इतना अपीलिंग है कि इसका जो सॉन्ग है कि वो जो अ सॉन्ग मोर कंफर्टिंग, और या आप ये कह सकते हैं प्लीजिंग, या ये इसका सॉन्ग जो है वो प्लेजेंट इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है टू टायर्ड ट्रैवलर, वो लोग जो थके हुए हैं, वेरी
जो थके हुए ग्रुप हैं, जो थके हुए ट्रैवलर हैं, जो थके हुए लोग हैं, उनके लिए ये सॉन्ग जो है ये एक कंफर्टेबल है, ये कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेजेंट सॉन्ग है, ठीक है। तो ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हंट, हंट कहते हैं वो चीज़ जो कि ज़रा थोड़ी सी डरावनी होती है, हॉरर होती है। ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हंट, अब हु रेस्ट इन द कूल डार्क एंड हॉरर स्पॉट, ये अब कह रहे हैं कि ये उनको भी पुरसकून कहते हैं। इसको हम रिलेट करेंगे दी फर्स्ट वन, ये बग़ैर कॉमे के साथ है, इसके साथ कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कॉलन दिया हुआ है। तो इन चीज़, अब हमने इस लाइन को ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, ये हमने इसको हाउंड को हमने इसको ऊपर से रिलेट करना है, और हम ये कहेंगे कि ये जो एक ख़तरनाक मतलब डराने से और बड़े खौफनाक सी जगह पे अगर कोई किसी साहिबा के नीचे ट्रैवलर मौजूद हैं तो उनको भी ये जो है वेलकमिंग सॉन्ग बहुत इम्प्रेस कर रहा है, या वेलकमिंग है, उनकी थकावट को दूर कर रहा है, इवन कि वो एक ख़तरनाक जगह पे मौजूद हैं। अमंग अरेबियन सी a voice so thrilling nerve was heard, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आगे भी कंप्लीट कर लूँ। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम दी कुकू बर्ड, अच्छा जी, अमंग अरेबियन सी, जो अरेबियन सी है वहाँ पर भी इस अमंग अरेबियन सैंड्स, जो वहाँ की जो सैंड है इन दी हॉट डेजर्ट ऑफ अरेबियन, जो अरेबियन ज़ाहिर है उस इलाके में, या अरेबियन सैंड्स जो है जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या होगा, डेजर्ट ही होगा, और वहाँ पर गर्मी होगी। तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पर भी इनकी आवाज़ जो है वो बड़ी मधुर है, मिसमराइजिंग है, और अपना एक इफ़ेक्ट और अपना एक जादू जगा रही है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नर्व वॉज हर्ड, इस तरह की जो थ्रिलिंग आवाज़ है, स्टीरिंग आवाज़ है, ये मतलब इतनी जो एनर्जेटिक किस्म की, इतनी मोटिवेशनल किस्म की ये जो आवाज़ है, नर्व का मतलब है नेवर, ठीक है, वॉज हर्ड, ये कभी भी इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी गई, इससे पहले इस तरह की आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। नो वॉइस एज स्ट्रिंग कैप्टिवेटिंग हैव एवर बीन हर्ड, इस तरह की आवाज़ कभी भी, इस जादू जगाने वाली आवाज़ कभी भी नहीं सुनी गई। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम दी कुकू बर्ड, यानी जो कुकू बर्ड है इन स्प्रिंग टाइम, उससे भी नहीं ये सुनी गई, मतलब उसने भी ऐसी आवाज़ नहीं जगाई, कुकू बर्ड जो है ना, उसने भी ऐसी आवाज़ नहीं जगाई, ऐसी आवाज़ नहीं पैदा किया, ऐसा जादू नहीं जगाया जैसा कि इसकी आवाज़ में है। इवन इन अ स्प्रिंग फ्रॉम द सिंगिंग ऑफ अ कुकू बर्ड, न कि कुकू बर्ड की आवाज़ में इतना जादू है, या थ्रिल है, या कैप्टिवेटिंग या कैप्टिवेशन है उसके अंदर, या स्टीयरिंग है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है जितना कि इसकी आवाज़ में है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, ये तो समंदर की खामोशी को, समंदरों की खामोशी को तोड़ रही है। दैट ब्रेक्स द क्वाइटनेस ओवर द सीज, ये समंदर की खामोशी को ब्रेक कर रही है। अमंग द फर्थस हाइब्रिड्स, तो ये हाइब्रिड्स जो हैं समंदर में, ये एक जगह का नाम है, तो वहाँ तक फॉर अवे द रिमोट हाइब्रिड्स आइलैंड जो हैं वो भी इससे या इसकी आवाज़ से
मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ये वहाँ तक भी पहुँच रही हैं। अब हम इसका स्टेंजा नंबर 3 देखते हैं। Will no one tell me what she sing? मुझे कोई नहीं बता रहा कि ये क्या गा रही है। Can anyone tell me what her song is about? कोई मुझे बता सकता है कि इसका सॉन्ग जो है वो किस बारे में है। Perhaps the plaintive numbers flow. और ये हो सकता है कि कोई उदासी के सॉन्ग हो जो ये एक फ्लो के साथ गा रही हैं। Maybe her sad song tells a tale, जो कि एक कहानी सुना रहे हों। Numbers flow यानी एक कहानी सुना रहे हैं, शायद के, perhaps, ठीक है, maybe उसका हो गया प्लेसमेंट। For old unhappy far off things, for old unhappy far off things and better long ago. अब ये कंटिन्यूएशन में है यहाँ से। Perhaps the plaintive numbers flow, हो सकता है ये कोई उदासी का गीत गा रही हो। For old unhappy far off things, कोई बहुत पुराने कोई उदास लम्हा या कोई उदास वाक़या या उसकी कोई ज़िंदगी का उदास कोई पुराना कोई मोड़ है जिसको वो ये गा रही है अपने गाने में। एंड बेटर लॉन्ग अगो, और हो सकता है कि कोई पुरानी जंग हो, कोई वॉर हो जिसके बारे में ये बता रही हो। तो ये अब ज़ाहिर है उसको पोइट को क्यूरोसिटी है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, भी बहुत खूबसूरत और उसकी आवाज़ में उदासी भी बहुत है, तो इस वजह से। तो ऑफ एंशंट सॉरोफुल इवेंट्स फ्रॉम लॉन्ग अगो, ठीक है। एंशंट कहते हैं पुराने, सॉरोफुल कोई गमज़दा, इवेंट कोई वाक़या हुआ हो पुराने ज़माने में, और ऑफ अ बैटल दैट हैपेंड इन दी डिस्टेंस पास्ट। डिस्टेंस पास्ट यानी जो गुजरा हुआ पास्ट है, उसमें कोई ऐसी कोई बैटल हुई हो या कोई वॉर हुई हो, ठीक है। तो और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, और हो सकता है कोई ये भी हो सकता है कि ये कोई सिंपल गाना हो, क्योंकि मुझे तो वो पोइट कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं ये सारे गैस लगा रहा हूँ कि हो सकता है बैटल हो सकता है कोई उसका कोई उदास कोई पास कोई इवेंट हो, या हो सकता है कोई यानी कोई स्टोरी हो जो वो सुना रही है, कोई गमज़दा, ठीक है। लेकिन हो सकता है, और कुड इट बी अ सिंपल सॉन्ग, ये सिंपल सॉन्ग भी हो सकता है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और ये भी तो हो सकता है कि आजकल का कोई करंट इशू हो जो एग्जिस्ट करता हो और इसके बारे में ये बयान कर रही हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये पोइट की असम्पशंस हैं अबाउट एवरीडे लाइफ और करंट एक्सपीरियंसेस, कोई एक्सपीरियंस हो उसका हुआ हो, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से ये गुनगुना रही हैं ये वाला सॉन्ग। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, अभी उसकी क्यूरोसिटी ख़त्म नहीं हुई। वो कहते हैं परहैप्स शी सिंग्स ऑफ कॉमन ह्यूमन ग्रीफ और लॉस, हो सकता है कि जो ह्यूमंस के कोई गम है जो इंसानों को सेपरेशन में या इस तरह के उसमें तकलीफ़ में या कोई इस तरह के कुछ भी कोई वो कहते हैं कि कोई हो सकता है कि इस तरह का कोई लॉस हुआ हो, उसको पेन हो, ठीक है, कोई गम हो जिसकी वजह से वो ये गा रही है। परहैप्स शी सिंग्स ऑफ कॉमन ह्यूमन ग्रीफ और लॉस, कोई गम है या कोई लॉस है उसको जिसकी वजह से, या कोई दर्द है उसको जिसकी वजह से वो गा रही है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ये दर्द ये लॉस ये हो चुका है, यानी ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो चुका है, एंड मे बी अगेन, और ये आने वाला हो, ये आगे आने वाला हो, ये दोबारा होने वाला हो, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से ये एक गाना गा रही है।
that has happened before and might happen again. ठीक हो गया, तो ये इसकी पैराफ्रेजिंग हो गई। अब हम फोर्थ की स्टेंजा की तरफ जाते हैं। स्टेंजा 4, whatever, ये whatever है, whatever the theme, the maiden sang. मेडन कहते हैं कवारी लड़की को, जवान लड़की को, यंग गर्ल। sang, whatever the girl subject of the song that she sang, whatever the theme, the maiden sang. कुछ भी थीम है जो ये लड़की जो है वो गुनगुना रही है, as if her song could have no end, क्या इसके सॉन्ग का एंड नहीं होगा? यानी ये तो बहुत देर से गा रही है और गाती जा रही है और इसकी आवाज़ इतनी गूंज रही है, लोग रुक रहे हैं, सुनते हैं और फिर पास से गुजर जाते हैं, लेकिन ये सॉन्ग है जो ख़त्म नहीं हो रहा। एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंड, क्या इस सॉन्ग को कोई एंड नहीं है? एज दो हर मेलोडी वुड लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए है ये। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसके गाते सुना जब वो काम कर रही थी। आई वॉच्ड हर सिंगिंग वाइल शी वॉज वर्किंग, जब वो काम कर रही थी। एंड ओवर दी सिकल बेंडिंग, और मैंने तब भी उसको सुना लीनिंग, मैंने उसको जब भी सुना जब वो अपने उसको टाई कर रही थी, बांध नहीं रही थी। लीनिंग ओवर एज शी यूज्ड हर सिकल, जब वो अपने टूल को इस्तेमाल कर रही थी। सिकल बेंडिंग, ठीक है, वो अपने टूल को इस्तेमाल कर रही थी, तब भी मैं उसको सुन रहा था। तो आई सॉ हर सिंग, तो वो ये कह रहा है इज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंड, क्या उसके सॉन्ग का कोई एंड नहीं है? कि वो काम करते हुए भी कर रही है, जब वो सिकल इस्तेमाल कर रही है तब भी वो ये काम वो कर रही है, गा रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने सुना और मैं मोशनलेस, बिल्कुल बेहरकत, और स्टिल, और खामोश हूँ या रहा। आई स्टूड देयर साइलेंटली लिसनिंग इंटेंटली, अटेंटिवली, इंटेंटली का साथ ही मैंने दूसरा अटेंटिवली लिखते हैं ताकि आपके लिए इंटेंटिवली को समझना आसान हो। ये कुछ वर्ड हैं जिसका मेरा जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं, तो जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं उसका रिप्लेसमेंट देना, इसके लिए मुझे ज़रूरी था कि आप इंटेंटिवली, और इसका है अटेंटिवली, तो ये आपने अटेंटिवली ज़्यादा सुना होगा। इंटेंटिवली मे बी you are not familiar with this word, so that is the relevant word. It's okay if you write it this sentence, okay? Attentively अगर आप इसे हटा भी लेते हैं तो ये it's okay, ठीक है ना? तो and as I mounted up the hill, I listen, ये तो मैंने पढ़ दिया। I stood here silently, हाँ जी ये हो गया। And as I mounted up the hill, जैसे कि मैं ऊपर चढ़ा पहाड़ी के ऊपर। And even as I climbed the hill to leave, जब मैं जाने लगा, जब मैं ये जगह छोड़ने लगा। Mounted up the hill, ठीक है ना? The music in my heart I bore, perforate, बोर का मतलब है खूब जाना, मेरे दिल में बिल्कुल गहरा कहीं चला गया है। इन डीप पोक हो गया, पोक कहते हैं किसी चीज़ का खूब जाना। तो ये जो म्यूज़िक है, ये जो इसकी का साउंड है, ये जो इसका सॉन्ग है, ये जो इसकी आवाज़ है, ये मेरे दिल में खूब गई, बोर हो गई। बोर, ये वही बोर है जो किसी भी चीज़ को तो बोरिंग और बोर और होल करने के लिए ये परफोरेट जो है ये इसका रिप्लेसमेंट है, ठीक है? तो ये मैंने रिप्लेसमेंट वैसे इसके लिए लिख दी है, लेकिन आपने जब सेंटेंस लिखना है तो इसी तरह ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। आई कैरीड द मेमोरी ऑफ हर सॉन्ग इन माई हार्ट,
ठीक हो गया। तो हमने इसको एक अच्छे तरीके से जब सेंटेंस बनाया तो आई कैरीड द मेमोरी ऑफ हर सॉन्ग इन माई हार्ट, मैंने उसकी जो मेमोरी थी उसके सॉन्ग की, जो उसके सॉन्ग था, जो उसका म्यूज़िक था, जो उसकी आवाज़ थी, वो मैंने दिल में अपने साथ ही ले गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, लॉन्ग आफ्टर द साउंड ऑफ हर वॉइस फेड अवे। तो वो ये कहता है कि लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, मुझे पता है कि दोबारा तो मैं नहीं सुन सकूँगा, तो ये आवाज़ जो है कहीं फेड ना हो जाए, तो मैं इसको दिल में अपने भर के लेके जा रहा हूँ ताकि ये मेरे पास साथ फॉरएवर रहें। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लाइन बाय लाइन पैराफ्रेजिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो है सेंट्रल आइडिया इन द सॉलिटरी रीपर, वर्ड्सवर्थ emphasize the profound emotional impact of natural beauty and human expression। वो ये बताते हैं कि किस तरीके से वर्ड्स पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं दी प्रोफाउंड, गहरी जज्बाती इम्पैक्ट जो हमारे असर होता है ऑफ नेचुरल ब्यूटी का, एंड ह्यूमन एक्सप्रेशन, और हमारे जो ह्यूमन एक्सप्रेशन होते हैं उसका इंसान पे क्या असर होता है। ये नेचुरल ब्यूटी जो है ये कितनी असरअंदाज होती है इंसान पे। द पोएम हाईलाइट्स हाउ द सिंपल सॉलिटरी, कितनी सादा सिंपल अकेली एक्ट ऑफ अ गर्ल सिंगिंग, एक अकेली लड़की के गाने का जो एक्ट है, सिंगिंग एक्ट, इन नेचर कैन डीपली मूव द ह्यूमन हार्ट, और वो किस तरीके से जो है डीपली मूव हो जाता है ह्यूमन हार्ट को, किस तरीके से वो मिसमराइज कर देती है और एक तरह से एक मैजिक क्रिएट करती है उस पूरी होल वैली में, शोइंग द लास्टिंग इमोशनल पावर ऑफ ब्यूटी, म्यूज़िक एंड नेचर। और यहाँ पर आपने देखा है कि पोइट ने किस तरीके से उस इन्वायरमेंट को बयान किया और किस तरीके से उसको ओवर लास्टिंग कर दिया और कितना खूबसूरती से उसने डिस्क्राइब किया है। तो ये सारा कुछ सेंट्रल आइडिया में है, और मतलब तो जो है वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, वो नेचर को ब्यूटीफाई कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसकी समरी। विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब इन हिज पोएम द सॉलिटरी रीपर अ डीपली मूविंग सीन, बहुत ही डेप्थ में जो मूविंग सीन, वेयर ही ऑब्जर्व अ हाईलैंड गर्ल वर्किंग अलोन इन द फील्ड। ये फिर इसी तरह ही है कि सॉलिटरी रीपर जो है वो डीपली मूविंग सीन, एक सीन है जो एक के बाद एक हो रहा है, क्योंकि वो जगह बदल बदल के जा रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये सारा है मूविंग सीन है। और फिर उसके बाद ये हाईलैंड की गर्ल है जो अकेली काम कर रही है फील्ड में और साथ साथ गा रही है। शी इज़ रीपिंग एंड सिंगिंग, काट रही है और गा रही है, एंड सोरोफुल टोन, और उसकी जो टोन है वो उनको सोरोफुल लग रही है। हर वॉइस इज़ सो इंचेंटिंग, बहुत ज़्यादा मधुर है, जादू जगाने वाली है। दैट इज़ सरपासेस, सरपासेस का मतलब होता है सबसे हर चीज़ के ऊपर जैसे आ जाना। सरपासेस को हम क्या कहेंगे, बाजी ले जाना। इट सरपासेस इवन द स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, ये बाजी ले जाती है स्वीट सॉन्ग नाइटिंगेल के स्वीट सॉन्ग से, बुलबुल के जो एक स्वीट सॉन्ग है उससे भी बाजी ले जाती है, एंड कुकी के सॉन्ग से भी बाजी ले जाती है। द पोइट वंडर्स व्हाट द सॉन्ग मीन्स, पोइट परेशान है कि इसके गाने का क्या मतलब है। वेदर इट टेल्स द एंशिएंट ट्रेजेडीज़, क्या ये कोई पुरानी एंशिएंट ट्रेजेडीज़ को बयान कर रहा है, और पर्सनल सॉरो, और कोई इसको अपना गम है। बट इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड मेलोडी, लेकिन मेलोडी को अंडरस्टैंड किए बगैर कि वो मेलोडी क्या है, वो वर्ड्स क्या हैं, वर्ड्स मेलोडी को अंडरस्टैंड किए बगैर, टचेस हिम प्रोफाउंडली, बहुत गहरे तरीके से उसके ऊपर अपना असर छोड़ता है। द साउंड of her song stay with him long after the moment passes,
ये सॉन्ग उसके पास हमेशा के लिए रह गया, बहुत अरसे आफ्टर लॉन्ग द मोमेंट पासेस। इस मोमेंट के गुजरे हुए बहुत अरसे तक ये सॉन्ग उसके साथ रहा। symbolizes the lasting impact of beauty and nature on the human soul। और ये सिम्बलाइज करता है, ये हमें ये बताता है कि एक नेचुरल ब्यूटी का जो है कितना बड़ा इंसान की ज़िंदगी पर, सोल पे उसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थी आज की पोइम। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और मैं इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से यू कैन गेट इट एंड प्रिंट इट, whatever you want to do। Thank you so much।